हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। अभी तक हमने हमारे ये एक्सरसाइज 7B तक हम कंप्लीट कर चुके थे सेट्स में। आज हम आते हैं इसका एक्सरसाइज सी में। सो आज स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज 7C। एक्सरसाइज 7C का फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एक्स इन अ बॉक्स इज। तो अब इसका आंसर क्या है। ट्रांजिस्टिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आप लोग को कुछ ध्यान आ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव का मतलब सो अगर आप लोग को वो चीज ध्यान आ रहा है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, डैश इज स्मॉलर देन, डैश इज स्मॉलर देन, ऐसा बोल रहा है। ये ऐसा बोल रहा है ओवर द सेट ऑफ एक्स है, ओवर द सेट ऑफ एक्स। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, ऐसा सेट ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल में लेते हैं, अंदर में स्मॉल में रहता है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर ले लेते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये ए बी सी, तो अब यहाँ पे ए इज स्मॉलर देन बी, अगर ऐसा है यहाँ पे, इफ यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ है a इज स्मॉलर देन b, और यहाँ पे अगर है b इज स्मॉलर देन c, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज स्मॉलर देन c। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे इस केस में। सो ये ऐसा वाला जब कंडीशन आता है, ऐसा वाला जब रिलेशन आता है, तो वो अपना कौन सा रिलेशन होता है, वो हमारा होता है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ठीक है, ये चीज याद आ गया आप लोग को, हमने कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में अच्छे से देखा हुआ है। तो 1 का ए है ट्रांजिस्टिव आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डैश इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बोला है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज इक्वल टू, ठीक है, ओवर द सेट ऑफ, ये बोल रहा है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ के बराबर तो हो नहीं सकता, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे और किसी के बराबर नहीं हो सकता। तो जब ऐसा आता है a इज इक्वल टू a, तो वो कंडीशन क्या हो जाता है अपना, जब सेम चीज हो जाता है, जब सेम चीज जब हम आपस में जब डिनोट करते हैं, वो कंडीशन क्या हो जाता है अपना रिफ्लेक्सिव। लेकिन इस केस में ध्यान देंगे, अगर मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं इधर वाला डैश को इधर वाला ला दूं और इधर वाले को इधर ला दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये अपना सिमेट्रिक भी है, ये अपना सिमेट्रिक भी है। ओके, ठीक है, ये चीज हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं कितने बार भी 1 लिख दूं, ठीक है, तो मेरा 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन मेरा ट्रांजिस्टिव भी कहलाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू c, लेकिन हमारे यहाँ पे a b और c सेम है। ये चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमारा a b और c सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है और यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, तो नंबर्स में हम तो अलग वैल्यू ले नहीं सकते, अलग वैल्यू लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना, यहाँ पे ये तीनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है। ओके, ये अपना तीनों चीज है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अपना इक्विवेलेंस।
हमने पढ़ा था जब ये तीनों होता है तो वो हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ई। यहाँ पे डिनोट किया हुआ है T फॉर ट्रांजिस्टिव, S फॉर सिमेट्रिक, R फॉर रिफ्लेक्सिव एंड E फॉर इक्विवेलेंस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डैश हैज द सेम फादर एज डैश ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन बोल रहे हैं। ठीक है, या सेट ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं 3 हो। ठीक है, अपन मान लेते हैं 3 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम मान लेते हैं सपोज यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चे A, B और C। ओके, अब यहाँ पे डैश हैज सेम फादर, डैश हैज सेम फादर एज डैश। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ A हैज सेम फादर एज A, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ A हैज सेम फादर एज B, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ B हैज सेम फादर एज A। ओके, पहला कंडीशन जब आप लिखे थे A हैज सेम फादर एज A, तो ये अपना बन गया था रिफ्लेक्सिव। ओके, जब अपन दूसरा कंडीशन लिखे A हैज सेम फादर एज B, तो अपन उल्टा भी लिख सकते हैं B हैज सेम फादर एज A। ओके, हम इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको उल्टा भी लिखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ A हैज सेम फादर एज B, ये तो हमने देख लिया। तो अब हम यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं B हैज सेम फादर एज C। ठीक है, A हैज सेम फादर एज A, तो B हैज सेम फादर एज C। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा कंडीशन भी अपना सेटिस्फाई होगा, A हैज सेम फादर एज C, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये मेरा ट्रांजिस्टिव भी है। ओके, तो ये रिलेशन जो आ रहा है, ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। तो यहाँ पे ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा क्योंकि ये तीनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में डैश इज परपेंडिकुलर टू डैश ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ गिवन प्लेन। अब यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसे एक लाइन है और इसका एक परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री होता है। ओके, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डैश एज क्या बोल रहा है, डैश इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ ट्रायंगल, over the set of straight lines in a given plane, sorry, over the set of straight lines in a given plane। तो यहाँ पे अगर ये भी एक लाइन ले लेता हूँ मैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अगर मेरा ये लाइन A है, ये लाइन B है और ये लाइन C है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ A is perpendicular to B, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, A इज परपेंडिकुलर टू B, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे A इज परपेंडिकुलर टू A तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 90 डिग्री होता है एंगल, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं B को अगर मैं नीचे ले लूँ, सपोज अगर मेरा यहाँ पे B नीचे आ जाए तो मेरा A ऐसे रहेगा। ठीक है, और ये मेरा A ऐसे रहेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको बस ऐसे उल्टा कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये मेरा सेम रिलेशन रहेगा, तो यहाँ पे B इज परपेंडिकुलर टू A भी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे B इज परपेंडिकुलर टू A, ये चीज़ भी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है।
तो जब जैसे रिवर्स में जैसे सही होता है तो वो अपना कौन सा रिलेशन बनता है, सिमेट्रिक। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे तीसरा लाइन ला लूँ, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी, लेकिन यहाँ बी और सी तो परपेंडिकुलर है नहीं, हाँ, तो यहाँ पे बी इज परपेंडिकुलर टू सी होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं, ये तो अपना पैरेलल नंबर दिख रहा है। ओके, ये तो अपना पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे ये अपना सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये अपना सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन ही हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स इज। ये हमने कॉन्सेप्ट में ऐसा एग्जांपल देखा था, कॉन्सेप्ट में हमने एग्जांपल देखा था 1/2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2 एंड 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो ये अपना कौन सा रिलेशन था, ये हमारा था सिमेट्रिक रिलेशन। तो 5 का ए है अपना आंसर। ओके, ठीक है। सॉरी, तो जैसे हमने 5 का देखा था एग्जांपल, हमने 5 का देखा था 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। ओके, एंड यहाँ पे 1/2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2, ऐसा करके देखा था हमने एग्जांपल। ओके, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, 5 का ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो ये अपना कौन सा रिलेशन होगा। हमने यहाँ पे कौन से क्वेश्चन में देखा था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, जब इज इक्वल टू वाला जब कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे क्या दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स। जब इज इक्वल टू वाला चीज आ जाता है, ओके, तब वो अपना कौन सा रिलेशन होता है, तब वो अपना होता है इक्विवेलेंस होता है। ओके, जैसे दो नंबर अगर इक्वल आ गए, जैसे दो नंबर अगर इक्वल आ गए तो वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, तो ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इज इक्वल टू वाला है, तो यहाँ पे ये अपना हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अपन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ये कैसा रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x। सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये 2x माइनस x, तो y इज इक्वल्स टू x। ये तो हमारा ये सेम इक्वेशन आ गया, जो इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 6 में दिया था वही इक्वेशन यहाँ पे भी बन गया अपना। ओके, सो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन नंबर 6 वाला इक्वेशन बन गया तो ये भी अपना इक्विवेलेंस ही होगा। ओके, ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ओके, तो ये भी अपना सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये है सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। डैश इज द स्क्वायर ऑफ ओवर n सेट ऑफ रियल नंबर्स इज। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला दिया हुआ है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज अ स्क्वायर ऑफ, डैश इज अ स्क्वायर ऑफ डैश, ऐसा टाइप से कुछ दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 इज अ स्क्वायर ऑफ
यहाँ पे 2 इज द स्क्वायर ऑफ ऐसा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ओके, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4 होगा, सॉरी 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 होगा। ठीक है, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो वैसे ही अगर मैं दूसरा नंबर लूँ तो यहाँ पे 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 इज द स्क्वायर ऑफ 9 करूंगा, ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 इज द स्क्वायर ऑफ 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे हो सकता है 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, और जैसे हमने देखा था, गलती से लिख दिया था जैसे 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो वैसा हो सकता है क्या? वैसा भी नहीं हो सकता। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 4 ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे a इज द स्क्वायर ऑफ a ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, a इज द स्क्वायर ऑफ b हो सकता है। ठीक है, लेकिन b इज द स्क्वायर ऑफ a हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? b इज द स्क्वायर ऑफ a नहीं हो सकता। यहाँ पे वैल्यूज भी डाल के दे सकते हैं। ओके, सो ये नहीं हो सकता। तो अपना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा हो सकता है a इज द स्क्वायर ऑफ b, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं 16 ले लेता हूँ, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ b इज द स्क्वायर ऑफ c, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो b है ये 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ओके, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन a इज द स्क्वायर ऑफ c ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे लिया था 16, तो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 2 नहीं है, ये गलत है। ओके, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 2 ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी नहीं है, ना मेरा रिफ्लेक्सिव है, ना मेरा सिमेट्रिकल है, ना मेरा ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। ओके, सो ये तीनों फिर मेरा सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या आएगा? कुछ आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ ए हैज 32 एलिमेंट्स, बी हैज 42 एलिमेंट्स एंड ए यूनियन बी हैज 62 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज। अब इसको कैसे देखेंगे? हमने वेन डायग्राम देखा था, हमने वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट्स में पढ़े थे, लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, सो आज ये इसका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ये A है, यहाँ पे ये है B, ओके, ये है A, ये है B। ठीक है, ये है अपना A, ये है अपना B। A में कितने एलिमेंट्स है? A में अपने पास है 32 एलिमेंट्स। ठीक है, B में अपने पास कितने एलिमेंट्स है? 42 एलिमेंट्स। बीच में एक कॉमन एलिमेंट्स भी है, तो इन दोनों को मिला के कितने यहाँ पे A यूनियन B कितना आ रहा है? A यूनियन B आ रहा है अपने पास 62 एलिमेंट्स। अपने को ये बीच वाला जो पार्ट है ये निकालना है। ठीक है, ये जो बीच वाला जो शेडेड रीजन जो आ रहा है अपने को ये निकालना है। ठीक है, अब अपने पास अगर मैं A और B का अलग अलग लेता हूँ एलिमेंट, तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 72 एलिमेंट्स। अगर मैं A के एलिमेंट्स लूँ और मैं B के एलिमेंट्स लूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 32 प्लस 42, 72 नहीं सॉरी 42 प्लस 32 आएंगे, 74 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास A यूनियन B आ रहा है 62। ठीक है, A यूनियन B में अपन क्या है? कॉमन टर्म्स को एक ही बार लेते हैं। ये चीज आप जान रहे हैं, कॉमन टर्म्स को एक ही बार लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे जैसे दोनों में अगर सेम टर्म्स है तो उसको एक ही बार लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मेरे को बीच का पार्ट निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो मैं क्या करूंगा? ये जो टोटल जो पार्ट है, ये जो टोटल में कितने एलिमेंट्स थे? 74, उसमें से मैं 62 पार्ट्स निकाल दूंगा। ठीक है, 62 में निकाल दिया तो मेरा कितना बचा? 12 बच गए, जो ये मेरा शेडेड रीजन में आ गए। कॉमन एलिमेंट जो एक एक बार जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? ओके, अगर मैं इसको ले लेता हूँ ये पूरा और ये पूरा ले लूंगा, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा अगर मैं ले लिया तो क्या है? यहाँ के जो मेरे एलिमेंट्स है वो यहाँ मेरे 2 बार ऐड हो गए, यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो मेरे 2 बार ऐड हो गए। ठीक है,
अब ये ए यूनियन बी दिया हुआ, ए यूनियन बी में क्या हुआ है, जो यहाँ के जो एलिमेंट्स है उसको हटा दिया गया है, ठीक है, उसको हटा के लिया गया है। तो यहाँ पे अब मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो 74 माइनस 62 करूंगा तो मेरा आ गया 12। ओके, इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रेन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 13 लाइक टी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 13 लाइक टी। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी इज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, कितने चिल्ड्रेन है, 20 है, 20 चिल्ड्रेन, ठीक है। इसमें से क्या है, 8 लोग ड्रिंक टी है, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। इसमें से 8 लोग ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें से क्या है, इसमें से 13 लोग को चाय पसंद है। तो 13 लोग को चाय पसंद है तो वो लोग तो कॉफी नहीं पियेंगे। ओके, वैसे रहते हैं लोग कि दोनों पी ले, ठीक है। तो अब इसमें से बचे कितने, अब अपने पास कितने लोग बचे, 20 माइनस 13, तो इसमें अपने पास कितने लोग बचे, 7 लोग बचे, ठीक है। तो ये 7 लोग क्या होंगे, ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ठीक है, ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। ओके, ये 13 लोग को चाय पसंद है, मतलब ये लोग 13 लोग जो 8 लोग चाय पीते हैं और कॉफी नहीं पीते, और 13 लोग को चाय पसंद है, तो ये जो बीच के जो लोग हैं वो लोग चाय भी पी सकते हैं और कॉफी भी पी सकते हैं। ओके, लाइक टी, और यहाँ पे ये लोग कॉफी भी पी सकते हैं। ऐसे है ये बीच के 5 लोग, ठीक है। तो बचे कितने, 7 लोग बच रहे हैं अपने पास जो ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द सेट्स v is equals to x such that x plus 2 is equals to 0, r is equals to x such that x square plus 2x is equals to 0, and s is equals to x such that x square plus x minus 2 is equals to 0 are equal to one another if x is equals to। अब यहाँ पे ये कौन सा नंबर ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं ऑप्शन से, पहले ऑप्शन नंबर ए -2 लेके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो गया ना हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 मिस हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 6, 8, 11 इज। ये तो अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अपना यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या है अपना 6, 8 और 11, और इसका नंबर ऑफ सबसेट बोल रहा है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट में निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, 2 to the power n। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 to the power 3 is equals to 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन पढ़ लिया था, क्वेश्चन का ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए -2, कौन कौन से इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ अपने को x + 2, पहला इक्वेशन है x + 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 + 2, -2 + 2 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, इसका ये है x² + 2x, तो x² -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 × -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 × -2 -4, तो 4 - 4 = 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है अपने यहाँ पे। अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं। यहाँ थर्ड इक्वेशन क्या दिया हुआ अपने को, x² + x - 2। अब इसको देखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2। ओके, -2 का स्क्वायर 4, -2 -2 -4, तो 4 - 4 0। ओके, तो अपना ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ द यूनिवर्सल सेट E is equals to x such that x is a positive integer less than 25. X is a positive integer less than 25. A is equals to 2, 6, 8, 14, 22. B is equals to 4, 8, 10, 14. Then अब यहाँ पे A intersection B the whole complement is equals to A complement union B complement। ये सही है, ये हमने कॉन्सेप्ट्स में देखा हुआ है, हमारा यहाँ पे यही आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप लोग को इससे समझ नहीं आता तो हम इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन अगर ये याद है तो ये तो तुरंत हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल सेट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहाँ 24 तक ही आएगा। लेस देन बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 तक आ गया। हमको ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 2 6 8 14 और 22। और यहाँ पे बी क्या है? बी अपने पास है 4 8 10 और 14। 4 8 10 और 14। ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे अपन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ क्या क्या आएगा देख लेते हैं। आप कॉमन टर्म्स कौन कौन से है? यहाँ पे 2 है कॉमन, नहीं है। 6 है, नहीं है। 8 है कॉमन, हाँ 8 है कॉमन, और हमारे पास 14 है कॉमन। तो 8 और 14 आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे मैं ऐसे डॉट डॉट करके लिख लेता हूँ। 1 to 7 तक नंबर है। ठीक है, 1 to 7 तक नंबर है, 8 नहीं है। फिर उसके बाद है अपने पास 9 to 13 तक नंबर है, 14 नहीं है। ठीक है, फिर अपने पास है 15 से 24 तक नंबर। ओके, ये हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, ये डॉट डॉट करके क्यों लिखा गया है? क्योंकि 8 और 14 खाली 2 ही नंबर थे, इसलिए हमने जल्दी करने के लिए ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे अपने को और क्या दिया हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 6 8 14 और 22 को छोड़ के सारे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे मेरा आएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे 4 है क्या? 4 नहीं है, 4 भी आएगा। 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। यहाँ पे 7 आएगा, 8 नहीं आएगा। फिर 9 10 11 12 13 14 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 14 नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा 15, यहाँ 16, फिर यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 नहीं आएगा, यहाँ पे 23 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपने पास? 4 8 10 और 14 को छोड़ के। तो 1 2 3 4 नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? 1 2 3, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 8 नहीं आएगा इसमें, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा इसमें, 11, यहाँ पे 12 और ये 13, फिर उसके बाद 14 नहीं आएगा। उसके बाद 15 के बाद अपने पास ये 24 तक सारे नंबर्स आएंगे। ओके,
तो ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब यहाँ पे यूनियन निकालना है अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे यही आना चाहिए, देखना यही आना चाहिए 1 to 7, फिर यहाँ 8 नहीं आना चाहिए, फिर 9 to ऐसे करके आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और ये 7। दोनों में 8 नहीं है, ओके, दोनों में 8 नहीं है, तो 1 to 7 तक नंबर है हमारे। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 7 तक नंबर है, उसके बाद 9 से चालू होगा। देखना यहाँ पे ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9 10 11 12 13 है, 14 नहीं है यहाँ पे। देखिए दोनों में 14 नहीं है, ओके, तो यहाँ पे दोनों में 14 नहीं है। सो यहाँ पे 9 से हमारा यहाँ पे जा रहा है 13 तक, ओके, फिर यहाँ पे जाएगा 13 से पूरा 24 तक। देख लीजिएगा यहाँ पे जाएगा 13 से पूरा 24 तक, सॉरी 13 से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जाएगा 15 से 24 तक, यहाँ पे अपना जाएगा 15 से 24 तक। तो अब यहाँ पे देखेंगे अपन, ये 15 16 17 18 19 20 21, फिर यहाँ पे भी बीच में 22 भी है, ओके, 22 23 24। तो ये अपना आ रहा है, सेम चीज आ रही है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा, ये इक्वेशन हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, हमने ये चीज कॉन्सेप्ट्स में देखा था, ठीक है। तो इतना सारा वहां करने की जरूरत नहीं है, अगर अपने को ये पता है तो अपन डायरेक्ट अपन टिक कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द सेट P हैज 3 एलिमेंट्स Q4 R2 देन सेट P into Q into R contains। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कार्डिनल नंबर दिया हुआ है n of P, इसमें कितने एलिमेंट्स है अपने पास, 3 एलिमेंट्स है। n of Q, इसमें कितने एलिमेंट्स अपने पास, 4 एलिमेंट्स है। और n of R, इसमें कितने एलिमेंट्स अपने पास, 2 एलिमेंट्स है। तो अगर मेरे को यहाँ पे n of P into Q into R निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर को सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है, ओके, ठीक है। ये तो इसी तरीके से आ जाता है, अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा n of P into Q into R क्या आएगा, n of P into Q into R, ये मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास क्या है, 3 into 4 into 2, तो 3 into 4 12 into 2 24, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 24, ओके। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 24, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, गिवन a is equals to 2 3, b is equals to 4 5, c is equals to 5 6, then a into b intersection c। क्वेश्चन नंबर 15, सेट क्या दिया हुआ है, a is equals to अपने को दिया हुआ है 2 3, a is equals to 2 3, ठीक है। b is equals to क्या दिया हुआ है, b is equals to दिया हुआ है 4 और 5, ठीक है। और c is equals to क्या दिया हुआ अपने को, c is equals to दिया हुआ है 5 6, ठीक है। a इंटू बी इंटरसेक्शन c निकालना, तो पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। b इंटरसेक्शन c क्या है अपने पास, यहाँ पे 5 है, ओके, b इंटरसेक्शन c है 5। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, a है 2, ओके, b इंटरसेक्शन c 5, और यहाँ पे 3 और 5, ओके। यहाँ पे है, ये आ जाएगा मेरा 2 5, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 और 5। ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट सेट ऐसे ही बनता है, ओके। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो है 2 5 और 3 5। कौन सा आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, a town has a total population of 50,000, out of it 28,000 read the newspaper X and 23,000 read Y,
while 4000 read both the papers. The number of person not reading X and Y both is. क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने ऐसा एक डायग्राम बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक ये न्यूज़पेपर X, न्यूज़पेपर Y। तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर X पढ़ने वाले, ये जो पूरा न्यूज़पेपर X पढ़ने वाले लोग हैं अपने पास 28,000, ठीक है। न्यूज़पेपर सिर्फ Y पढ़ने वाले लोग हैं अपने पास 23,000, सिर्फ नहीं लेकिन न्यूज़पेपर Y पढ़ने वाले, ठीक है। अब यहाँ बीच में भी कुछ लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं X और Y, तो वो कितने अपने पास 4,000 लोग हैं, ठीक है। तो ये 28,000 में ये 4,000 इंक्लूड होंगे, 23 में भी 4,000 इंक्लूड होंगे। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना है 50,000, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेपर पढ़ना ही नहीं पसंद है। ओके, सो वो कितने लोग हैं जो लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सिर्फ खाली रील्स देखते हैं। ओके, सो जो लोग वो पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कितने लोग आएंगे हमारे पास, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितना है 50,000, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़पेपर X पढ़ने वाले 28,000, ओके, न्यूज़पेपर Y पढ़ने वाले 23,000, लेकिन इन दोनों में वो 4,000 लोग भी इंक्लूड हैं, जो 4,000 लोग मतलब दोनों बार इंक्लूड हो गए होंगे, ठीक है। 28,000 में भी इंक्लूड हो गए होंगे, 23,000 में भी इंक्लूड हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमको एक बार 4,000 को हटाना पड़ेगा, एक बार हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जगह तो इंक्लूड नहीं हो सकते, एक बार तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जा रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल लीजिए। सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास मेरे पास यहाँ पे कितने पेन है, यहाँ पे मेरे पास है 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है। मेरे पास यहाँ पे 4 पेन ब्लैक है, यहाँ पे मेरे पास 4 पेन ब्लैक है और मेरे पास 6 पेन है ब्लू, ठीक है। अब इसमें से मेरे पास 2 पेन ऐसे हैं जो वो मल्टी कलर पेन आता है ना, वो है मेरे पास मल्टी कलर पेन है, ठीक है, मेरे पास मल्टी कलर पेन है। ओके, तो वो जो मल्टी कलर पेन वाले को मैंने ब्लू में भी इंक्लूड कर लिया है, मैंने ब्लैक में भी इंक्लूड कर लिया है। तो वो जो एक पेन है वो मेरा 2 बार इंक्लूड हो गया है, ठीक है, इधर भी इंक्लूड हो गया है। अगर मैं इधर इंक्लूड ना करता तो इधर मेरे पास 5 ब्लू पेन बचते, और अगर मैं इधर इंक्लूड ना करता तो मेरे पास 4 ब्लू पेन बचते। ओके, सो यहाँ पे मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को उसको हटाना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे 4,000 को हटाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा 28 + 23 होते हैं 51, 51 - 4 47, और यहाँ पे 50 - 47, तो मेरे पास आ गए 3,000 लोग जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ओके, अपने पास आ गए हैं 3,000 लोग जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जो खाली रील्स देखते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इफ A is equals to 1 2 3 5 7 and B is equals to 1 3 6 10 15, cardinal number of A minus B is, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, A इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 5 और ये 7 दिया हुआ है, B अपने को दिया हुआ है 1 3 6 10, 1 3 6 10 और ये 15 ऐसा दिया हुआ है B, ठीक है। तो अब यहाँ पे A माइनस B निकालना है, A माइनस B निकालना सीखे थे अपन। तो यहाँ पे 1 दोनों में है तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 नहीं है 2 को इंक्लूड करेंगे, 3 दोनों में है 3 को नहीं करेंगे, 5 नहीं है 5 को इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे 7 भी नहीं है B में तो 7 को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा A माइनस B क्या आएगा 2 5 7। A माइनस B में क्या लेते हैं, वही एलिमेंट्स जो A में है और B में नहीं है, ठीक है।
ए के वो एलिमेंट्स ओके, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो ए में है और बी में नहीं है उसको हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, एन मेरा क्या आएगा, एन मेरा आ गया 3 ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द डायग्राम इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे कौन सा डायग्राम ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन जानते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा अलग होता है फंक्शन में, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा अलग होता है फंक्शन में। तो यहाँ पे चारों ग्राफ पहले बना लेते हैं। पहला ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स ये वाई, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 डॉट ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे 2, ठीक है। पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है अपने पास, क्या है ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे 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 ओके। मैंने पहले ही बताया है मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो ड्राइंग्स पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, राउंड ग्राफ ओवल शेप में दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो ये एक्स ये वाई, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन, फिर एक लाइन यहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से खत्म हो रहा है, तीसरा लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे अपने को 4 ग्राफ दिए हुए हैं। अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ से मेरे को समझ में आ रहा है एक्स का वैल्यू यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो भी वाई का वैल्यू है, जो भी वाई का ये वाई का, ऐसे करके ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है एक्स का वैल्यू 1 ही आ रहा है 3 पॉइंट्स में ओके। सपोज यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा अगर फर्स्ट वाला लूंगा तो मेरा ये 1 1 ओके, फिर ये मेरा 1 2 और ये मेरा 1 3 ऐसे बनेगा ओके। ये मेरा ऐसा बनेगा, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पॉइंट्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है ओके। यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ये अपना फंक्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन का मेरा ग्राफ हो ही नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। x का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, y का वैल्यू भले ही सेम हो जाए, ठीक है। x का वैल्यू चेंज होते जा रहा है ओके। y का वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 0 हो, जैसे जो जो यहाँ पे आ रहे हैं वो 0 हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, मैनी टू 1 हो सकता है अपने पास, मैनी टू 1 हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 0 लूँ, फिर यहाँ पे ऐसे 2 और यहाँ पे 1 ले लूँ, अगर मैं ये वाले लाइन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, तो मेरा क्या ग्राफ यहाँ पे क्या पॉइंट्स प्लॉट होंगे, 1 0 2 1, फिर यहाँ पे मेरा आएगा 3 0, यहाँ पे आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 3 0, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से आ जाएगा मेरा 4 1 ओके। तो क्या है, मैनी टू 1 हो सकता है लेकिन 1 टू मैनी नहीं हो सकता। तो ये मैनी टू 1 हो सकता है, तो ये अपना फंक्शन है ओके। ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन हम ये आगे ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ये वाले ग्राफ में, तो यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट 1 लेता हूँ तो ये घूम के यहाँ पे भी एक जगह आ रहा है जहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी y का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। घूम घाम के वहीं पे आ रहा है, तो अगर x का वैल्यू 2 बार 1 हो जा रहा है तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब ये वाला इक्वेशन देखते हैं। ये वाले में क्या है, जहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो दो जो पॉइंट है वो सेम जगह पे है,
तो यहाँ पे भी मेरा x का वैल्यू सेम हो जा रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट में, ये पॉइंट और ये पॉइंट में x का वैल्यू सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं हो सकता। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। आप ऐसे ही प्लॉट करके भी देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेके। यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू लिया और यहाँ पे ऐसे ग्राफ को प्लॉट किया था। ठीक है, आप उस तरीके से देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? एट अ सर्टन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। Out of these Indian people, 4 are doctors and 24 are either men or doctor. There are no foreign doctors. कोई foreign doctors नहीं है. The number of women doctors attending the conferences. Question number 19 देखते हैं. Question number 19 क्या बोल रहा है? यहाँ पे कितने लोग हैं कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस में अपने पास 100 पीपल है कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इसमें से है अपने पास 29 इंडियन वुमेन, 29 इंडियन वुमेन, 23 इंडियन मैन, 23 इंडियन मैन और बाकी जो बचे हुए हैं वो है फॉरेनर्स। ओके, बाकी जो बचे हुए हैं वो है फॉरेनर्स। हमको फॉरेनर से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इंडियन से लेना देना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितने डॉक्टर है? 4 डॉक्टर है। यहाँ पे इन दोनों को मिला के 4 डॉक्टर है। फॉरेनर में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है फॉरेनर्स में। ओके, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है डॉक्टर्स हो। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के 4 डॉक्टर्स दिए हुए हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है? अब ये जो 4 जो डॉक्टर्स है, अब यहाँ पे 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर्स, तो 24 या तो 24 लोग हैं, 24 में या तो मैन है या तो डॉक्टर्स हैं। ओके, मैन और डॉक्टर है 24 लोग, 24 लोग हैं उसमें से या तो मैन है या तो डॉक्टर है। लेकिन क्या है? सिर्फ 23 इंडियन मैन है अपने पास तो सिर्फ 23 ही इंडियन मैन है। ओके, 23 ही इंडियन मैन है। ओके, तो ये जो एक जो है वो डॉक्टर होंगे। ठीक है, एक जो है वो एक्स्ट्रा वो डॉक्टर होंगे और वो होगा फीमेल डॉक्टर। तो वो जो होंगे वो 1 वुमेन डॉक्टर होंगे। ओके, यहाँ पे अपने पास है 23 ही इंडियन मैन है, तो वो जो एक जो है वो 1 वुमेन डॉक्टर होंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस पूछा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया आप लोग को? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। लेट A इज इक्वल्स टू AB, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट। ये तो पता है, पावर सेट ऑफ A इज डिनोटेड बाय PA। नाउ NPA बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है पावर सेट्स में वो कितने हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने को नंबर ऑफ सबसेट ही पूछ रहा है। ओके, ये अपने को नंबर ऑफ सबसेट ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमको नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे n ऑफ ये PA, ये क्या होगा अपने पास? n ऑफ PA होता है जो 2 टू द पावर जितने वहाँ एलिमेंट्स है। तो अपने पास जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Out of 2,000 employees in an office, 48% preferred coffee, 54% like tea and 64% used to smoke. ठीक है, out of total 28% used C and T, 32% used T and S, 30% preferred C and S and only 6% did none of them. 6% लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, एकदम शरीफ लोग हैं। ओके, The number having all the 3 is। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में।
क्वेश्चन नंबर 21 ऑफिस है, इसको भी एक वेन डायग्राम तरीके से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे ये है टी वाले, यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये है अपने पास टी वाले, ये है अपने पास कॉफी वाले, यहाँ पे अपने पास बीच में आ गए ये स्मोक वाले। ठीक है, और यहाँ पे ये 6% लोग जो कुछ नहीं करते हैं, ये लोग बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, कॉफी वाले ले लेते हैं इसको। ये कॉफी वाले है, तो ये कॉफी वाले कितने हैं अपने पास, C इज इक्वल्स टू 48%। कॉफी वाले में ये भी इंक्लूड है। ठीक है, टी वाले कितने हैं अपने पास, 54%। ठीक है, और स्मोक वाले सबसे ज़्यादा है 64%। सबके सबको नशा ही करना है। ओके, आउट ऑफ द टोटल 28% यूज द C एंड T। 28%, तो ये जो ये बीच का जो हिस्सा है यहाँ का, ओके, ये वाला C और T के बीच का हिस्सा, ये क्या है, ये अपना है 28%। ठीक है, और अपने पास 32% है T एंड S। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या अपने को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। तो ये जो है, ये अपने पास ये जो है, ये वाला जो गैप है, ये अपने पास कितने लोग हैं, यहाँ पे है अपने पास 28% लोग। ओके, ठीक है, अब अपने पास है यहाँ पे दूसरे जो है, दूसरे क्या है अपने पास, T एंड S वाले। तो T एंड S वाले, तो ये जो ये T है और ये S है, तो यहाँ पे ये पार्ट, ये जो पार्ट है अपने पास, ये वाला। ठीक है, जो ये वाला जो हिस्सा है T एंड S वाला, ये अपने पास कितने परसेंट है, ये है अपने पास 32%। ठीक है, T एंड S वाले 32% है। ओके, और अपने पास है यहाँ पे, और है अपने पास C और S वाले होंगे। ठीक है, अपने पास है ये पार्ट है, ये जो C और S वाला जो पार्ट है। ओके, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कलर थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा होगा, और चला लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो C और S वाले पार्ट है, ये अपने पास है कितने, 30%। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया है। ये जो रेड में लिखा हुआ है वो अपने पास है कितने, कॉफ़ी और टी वाले, और जो ब्लू में लिखा हुआ है वो अपने पास है टी और स्मोक वाले, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो अपने पास कॉफ़ी और स्मोक वाले हैं। ठीक है, ओके, सो ये अपने पास, ये अपने 3 प्रकार के लोग आ गए हैं। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है द नंबर हैविंग ऑल 3 ऑफ दिस। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट निकालना है अपने को, ये जो यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है जिसमें हमारे सारे कलर्स आ रहे हैं, ये हमारा जो बीच का जो पार्ट है जिसमें हमारे सारे कलर्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे कौन सा पार्ट है अपने पास, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं इसका। यहाँ पे अपने पास ये बीच का जो पार्ट है, ये जो अपना जो ये जो पार्ट है, ओके, ये जो हमारा जो बीच का जो शेडेड जो रीजन जो दिख रहा है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। समझ लो यहाँ पे टोटल है अपने पास जो 2000 पीपल है, वो अपने पास 100% पीपल है। ठीक है, 100% पीपल है हमारे पास। अब हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल अलग अलग ले लेते हैं। 48% पीपल है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अभी परसेंटेज को इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, ये 100 समझ में आ गया। 100 मतलब है यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100 मतलब है ये 100%। ओके, तो यहाँ पे 48 प्लस कॉफ़ी वाले 48%, टी वाले 54,
फिर यहाँ पे 64 है अपने पास, वो क्या बोलने से 64 है जो स्मोक वाले हैं। अब इन दोनों में जो डबल जो काउंट हो गए उसको माइनस करेंगे, तो कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉफ़ी और टी में जो डबल आ गए हैं उसको माइनस करेंगे 28, ठीक है। फिर यहाँ पे और जो है अपने पास टी और स्मोक में, इन दोनों में जो डबल जो काउंट हो चुके हैं उसको माइनस करेंगे 32, और अपने पास जो ये कॉफ़ी और स्मोक में जो डबल आ गए हैं उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये अपन माइनस कर दिए। अब हमारे पास लेकिन 6% लोग जो बाहर जो पड़े थे उनको भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो 6% को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये 6% लोग वहाँ इंक्लूड हो गए, ये चीज़ समझ में आ गया। ये जो 28% है वो डबल काउंट हो चुके हैं, ये 32% भी डबल काउंट और 30% भी डबल काउंट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, एक सेकंड कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 100, यहाँ पे अंदर का ले लेते हैं 48 प्लस 54 प्लस 64 माइनस 28 माइनस 32 माइनस 30 प्लस 6, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 82, तो ये मेरा आएगा 100 माइनस 82, ये मेरा आ रहा है 100 माइनस 82, तो 18% लोग ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी प्रिफर करते हैं, ना तो टी, ना तो स्मोक, सॉरी यहाँ पे अपने को 18% लोग ऐसे हैं जो तीनों लेना पसंद करते हैं, कॉफ़ी, टी और स्मोक। ओके, 18% लोग ऐसे हैं जो ऑल 3 वाले हैं, हमको यहाँ ऑल 3 ही निकालना था। ओके, ये ऑल 3 वाले हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे अपने, 18% ऑफ कितना है अपना 2000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 आएगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 360, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। तो हमने ये जो शेडेड रीजन पार्ट था ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ओके, अब अपन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 22। रिफर टू द डेटा क्वेश्चन 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी। अब यहाँ पे जो लोग टी और स्मोक ले रहे हैं पर कॉफी नहीं ले रहे हैं उसको निकालना है अपने को। ओके, तो उसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। ओके, तो यहाँ पे यही डायग्राम है, सेम चीज, ठीक है। तो यहाँ पे किसको निकालना है, जो टी और स्मोक ले रहे हैं, तो अपन ये वाला पार्ट भी लेंगे, ओके, और ये वाला पार्ट भी लेंगे, लेकिन उसमें से ये जो कॉफी वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे, जो कॉफी वाले हिस्से में जो चीजें आ रही हैं उसको निकाल देंगे। तो एक सेकंड इसको फिर से दूसरा डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक ये बॉक्स, यहाँ पे एक अच्छे से बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये अपन पहला ले लेते हैं अपना, क्या है पहला अपना है यहाँ पे, ये है अपना कॉफ़ी, ठीक है। दूसरा है अपना यहाँ पे टी है, ये ब्लू टी भी होता है तो इसलिए ब्लू रंग बनाया है, ओके। और यहाँ पे फिर आता है अपना स्मोक, ठीक है, ये अपना आ रहा है स्मोक, ओके, ये चीज़ें आ रही हैं। तो हमको यहाँ पे कौन सा पार्ट निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है हमारा ये वाला रीजन। देखिए क्या है, अब इसमें क्या करना है, ये कॉफ़ी वाले पार्ट्स जो यहाँ पे भी आ जा रहे हैं इसको हटाना है अपने को, ठीक है। जो ये वाला जो रीजन है, ओके, ये वाला जो रीजन है इसको अपने को हटाना है, क्योंकि ये सारे कॉफ़ी में भी आ जा रहे हैं, और ये वाला रीजन को भी अपने को हटाना है, ठीक है। इसको हटाना है, बाकी ये बाकी सारे रीजन हैं ये और ये, इसको अपने को लेना है, ठीक है। हमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेनी है, ओके।
हमको यहाँ पे कौन सा चीज लेना है, ये चीज को लेना है, ये जो पार्ट आ रहे हैं। ओके, ये जो रेड में जो इतने भी पार्ट आएंगे ना, हमको उसको यहाँ पे लेना है। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, ये वाला जो रेड वाला जो पार्ट है हमको इसको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये पार्ट सॉल्व करना है। ओके, सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आते हैं सब। इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टी एंड स्मोक वाले दिए हुए हैं। टी एंड स्मोक वाले कितने हैं, 32%। ओके, अब हम इसमें से जो लोग तीनों जो प्रिफर करते हैं, ऑल थ्री, तो यहाँ मैं ऑल थ्री वाले को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास उतने लोग आ जाएंगे जो सिर्फ टी एंड स्मोक करेंगे। ओके, मेरे पास जो टोटल जो टी एंड स्मोक वाले हैं वो है 32%। उसमें से मैं ऑल थ्री वाले हटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो टी एंड स्मोक था, ये वाला, जैसे हम यहाँ पे पार्ट देखते हैं, ये अपना टी है, ये अपना स्मोक है, तो ये अपना, अगर मैं ये वाला जो पार्ट था, ये वाला मेरा क्या था, ऑल थ्री थे। ठीक है, ये वाले जो मेरा पार्ट था ये मेरा था ऑल थ्री। ओके, अब अगर मैं ये ऑल थ्री को यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा क्या है, इतना पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये जो मेरे को चाहिए वो चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32% माइनस ये जो 18% आया था उसको हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेंगे, 14% लोग बचेंगे जो सिर्फ टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी। तो यहाँ पे नंबर्स में कितने आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर्स में आ जाएगा वो 2000 का 14%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू, 280। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 280। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरा आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, रिफर टू द डाटा ऑफ क्वेश्चन 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी इज। अब जो सिर्फ खाली कॉफी प्रेफर करते हैं, ना टी ना स्मोक ना कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, ओनली कॉफी प्रेफर करने वाले, तो वो इस वाले पार्ट वाले आ जाएंगे जो यहाँ पे ये जो ब्लैंक जो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो ब्लैंक जो अपना पड़ा हुआ है वो पार्ट्स के लोग आ जाएंगे वहाँ पे उसको प्रेफर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये जो मेरा जो शेडेड रीजन जो आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैंक वाला, तो ये पार्ट अपने को निकालना है। ओके, ये पार्ट अपने को निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये पार्ट निकालने के लिए पहले मेरे को टोटल कॉफी वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे प्रीफर ओनली कॉफी वाला लेते हैं। ठीक है, प्रीफर ओनली कॉफी ऐसा लिख लेते हैं, प्रीफर कॉफी ओनली। तो यहाँ पे जो टोटल जो कॉफी वाला पार्ट है, टोटल कॉफी वाला पार्ट कितना है, 48% है टोटल कॉफी वाला पार्ट। अब इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफी और टी भी प्रेफर करते हैं, तो उसको हटाएंगे अपन। जो कॉफी और टी वाले हैं जो दोनों हैं, तो कॉफी और टी वाले कितने परसेंट है अपने पास, 28% लोग को हटा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कॉफी एंड स्मोक वाले लोग हैं। ठीक है, कॉफी एंड स्मोक वाले लोग हैं यहाँ पे 30%। ओके, कॉफी एंड स्मोक वाले को भी हटा दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सबको हटा देंगे तो यहाँ पे तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो तीनों में थे। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो 18% जो तीनों में आ रहे थे। ठीक है, जो इन तीनों में आ रहे थे उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसको क्यों ऐड कर रहे हैं, उसको क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे जो यहाँ जो तीनों में आ रहे थे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये पार्ट जब हमने हटाया तो हमने इसको भी हटा दिया था। ठीक है, समझ आ रहा है, हमने ये पार्ट माइनस किया कॉफ़ी और टी वाले, तो हमने इसको हटा दिया ये पार्ट को। फिर हमने जब कॉफ़ी और स्मोक वाला पार्ट जब माइनस किया तो हमने फिर से ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, हमने क्या है, 2 बार ये वाला पार्ट हटा दिया, लेकिन 2 बार तो नहीं हटाना है, सिर्फ एक ही बार हटाना है, तो उसको हम एक बार उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 48 + 18 - 28 - 30, तो यहाँ पे कितने आ जा रहे हैं, 8%।
ठीक है, यहाँ पे 8% लोग हैं जो प्रिफर कॉफी ओनली ही करते हैं। तो अब मैं नंबर निकाल दूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अब अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाल दूं यहाँ पे, तो आ जाएगा 8% ऑफ कितने हैं 2000, यहाँ पे 2000 का 8%, यहाँ पे कितना आएगा 160, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 160। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर 160। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन जी ऑफ एफ एक्स इज, ये अपने को जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ये तो हमने एक्सरसाइज बी में काफी किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन जी ऑफ एफ एक्स इज, ये निकालना है। therefore g ऑफ यहाँ पे एफ एक्स, तो x के जगह में यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, तो x के जगह में x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x प्लस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं यहीं पे ऑप्शन में है कि सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर x प्लस 3 द होल स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स इज, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को अगर इनवर्स फंक्शन निकालना तो इसको y ले लेते हैं 1/1 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/y। अब यहाँ पे x को इस तरफ ला लेंगे और यहाँ पे 1/y को इस तरफ, तो 1 माइनस 1/y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा आया। ठीक है, अब x और y वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ऐसा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए इंटरचेंज करते थे। ठीक है, तो ये मेरा ये आ जाएगा, ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, ये मेरा इनवर्स फंक्शन आ गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है एफ इनवर्स एक्स का, यहाँ पे है अपने पास ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही आ रहा है अपना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज ये हम 7C भी खत्म करते हैं हमारा। यहाँ पे हमारा सेट्स, फंक्शंस, रिलेशंस, ये तीनों चीजें आज हमारी यहाँ पे खत्म होती है। अब इसके आगे के टॉपिक्स है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे अलग से एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स में अगर कुछ उसके क्वेश्चंस दिए होंगे, हम वहाँ से उसके क्वेश्चंस निकाल के थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल्स में उसको देख लेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी उसको पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और आप लोग को अगर ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग का फीडबैक हमें और ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इसको अच्छे से और आप लोग को प्रेजेंट कर सकूं, और फिर आप लोग को और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकूं। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स पे। और यहाँ पे जैसे भी कोई भी जैसे डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी तो दी हुई है, आप वहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, और फिर जो हम क्लास में जो हम नोट्स भी बना रहे हैं उसके स्लाइड्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं, तो आप वो लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं वो जो स्लाइड्स को जो हमने यहाँ पे क्लास में सॉल्व किए हैं। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।